कैसे राजनीतिक यात्रा का शुरुआत मेरा 2005 में, जब मेरा उम्र 31 साल का था, तो लालू जी बुलाकर मुझे फतेहपुर से टिकट दिए थे और हम टिकट में विजय हुए थे। हमारे साथ आदरणीय जीताराम मांझी जी थे, प्रतिद्वंदी में श्यामदेव पासवान जी थे, हम राष्ट्रीय जनता दल से थे, मांझी जी जदयू से थे और श्यामदेव पासवान लोजपा से थे। हम चुनाव जीते थे और दोनों हारे थे चुनाव। यदि अजय पासवान को इस बार 2025 में बोधगया विधानसभा से टिकट मिलता है तो नई ऊर्जा के साथ नौजवान और पुराने कार्यकर्ता एक साथ मिलकर डंका बजा देगा। इनको तो 12 बजे दिन में ही जीता देगा लोग। इस बार नहीं, यहाँ पर तो इस बार तो यहाँ आज तो हम बुलाए कार्यकर्ता का सम्मान समारोह करने के लिए। और 25 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2025 में ओनली फॉर एक ही निशाना हम लोग को है कि तेजस्वी जीतेगा। और हम मैसेज देंगे कि पार्टी को मजबूती के लिए सब आप लोग काम कीजिए ग्राउंड लेवल पर, और आने वाला जब बिहार का चुनाव होगा उसमें आदरणीय तेजस्वी यादव महागठबंधन के जो लीडर है उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। हम लोग को तेजस्वी यादव से यही विनती है कि यदि सीट बचाना है बोधगया तो आपको अजय पासवान को टिकट देना ही पड़ेगा। मौजूदगी है गहलौर में। हमारे साथ वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय पासवान जी हैं। जानने का प्रयास करेंगे इस चुनावी सरगर्मी में इनके घर पे जो है एक कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज कार्यक्रम है आपके घर पे, क्या इसका उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम जो है बोधगया विधानसभा के कार्यकर्ताओं का मेरे द्वारा सम्मान समारोह, सम्मानित करने का कार्यक्रम है और कोई बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है। इसलिए हम अपने आवास पर पूरे विधानसभा के हर पंचायत से 10-5 आदमी के बुलाने का काम किया है और उनको मेरे द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जानना चाहेंगे सर कि आपका जो है राजनीतिक यात्रा का शुरुआत कैसे हुई? राजनीतिक यात्रा का शुरुआत मेरा 2005 में, जब मेरा उम्र 31 साल का था, तो लालू जी बुलाकर मुझे फतेहपुर से टिकट दिए थे और हम टिकट में विजय हुए थे। हमारे साथ आदरणीय जीताराम मांझी जी थे, प्रतिद्वंदी में श्यामदेव पासवान जी थे, हम राष्ट्रीय जनता दल से थे, मांझी जी जदयू से थे और श्यामदेव पासवान लोजपा से थे। हम चुनाव जीते थे और दोनों हारे थे चुनाव। इस बार क्या सोचे? इस बार नहीं, यहाँ पर तो इस बार तो यहाँ आज तो हम बुलाए कार्यकर्ता का सम्मान समारोह करने के लिए और हम मैसेज देंगे कि पार्टी को मजबूती के लिए सब आप लोग काम कीजिए ग्राउंड लेवल पर, और आने वाला जब बिहार का चुनाव होगा उसमें आदरणीय तेजस्वी यादव महागठबंधन के जो लीडर है उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। बोधगया विधानसभा क्षेत्र से आप काम भी किए, क्या जिन जिन मुद्दों पे आपने मतलब काम करने के लिए जो आवाज़ उठाए थे उस काम को पूरा कर पाए? नहीं, जितना बन सका था हम दोनों चुनाव जीते उस बात करने का काम किया और कुछ काम जो बाकी था वो हुआ है भी, कुछ काम अधूरा भी है। तो हम चाहेंगे कि जो अधूरा काम है वो पूरा हो और बोधगया की खुशहाली हो, बोधगया की जनता खुशहाल रहे। इस पर क्या सोचे? नहीं सोचे कुछ नहीं, पार्टी के भैया के लिए हम लगे हुए हैं। पार्टी जो डिसीजन लेगा हम उसका साथ। तो आज एक मुख्य उद्देश्य यही हुआ कि मुख्य उद्देश्य आज कार्यकर्ता का सम्मान समारोह, कार्यकर्ता का सम्मान। बिहार में जो पॉलिटिक्स होता है जाति आधारित होता है, एक बड़ा मुद्दा होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर? नहीं, जाति आधारित लोकतंत्र के लिए खतरा है। जाति आधारित नहीं होना चाहिए। चलिए जनता लोग। आज जो है आप अजय पासवान जी के घर पे पहुंचे हैं और काफी सारे कार्यकर्ता भी मौजूद हुए हैं, सम्मान समारोह रखा गया है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा तरह से देखते हैं कि ये जो है माननीय अजय पासवान जी पूर्व विधायक, इस सभी कार्यकर्ता जब हम लोग को विधायक रहा करते थे और आज भी नहीं 10 वर्षों से है, तो इनका फीडबैक इतना अच्छा है कि रहे या न रहे अभी भी वर्तमान विधायक से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में ये घूमते हैं। शादी ब्याह मरने हरने दुख तकलीफ में 24 घंटा तैयार रहते हैं। इसीलिए हम लोग को आज भी देखिए कि हम लोग को सम्मान के लिए अपने घर पर एक आयोजन रखे हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग आए हैं, हज़ारों के संख्या में आ रहा है सब रास्ता में। 3 बजे के बाद हम लोग को आना था, अभी तो चालू हुआ है। लगभग में 5000 आदमी कार्यकर्ता हमारा तीनों ब्लॉक से आएगा। जिस समय विधायक रहे उस समय कैसा काम किए थे अजय? बहुत अच्छा, हम भी साथ में रह करते थे। मीना साहब थे सचिव, केंद्रीय सचिव ग्रामीण विकास का जी, तो हम दोनों भी साथे गए थे। तो मीना साहब बहुत कोऑपरेट किए थे इनको। एक दिन 36 रोड और 10 पुल स्वीकृत करवाए थे। अभी भी है सब रोड बना हुआ।
मतलब उनके समय में और लालू यादव रेल मंत्री थे, तो इन्होंने इलाका के लिए बहुत बड़ा काम किया। दिल्ली जाने में लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती थी, और जहाँ हम लोग के यहाँ गुरपा स्टेशन पर इंटरसिटी का ठहराव नहीं होता था, इंटरसिटी के ट्रेन का ठहराव हुआ, जो हजारों मजदूर गया और कोडरमा का मजदूरी करने के लिए जाता है, कमा करके आता है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव पहाड़पुर स्टेशन पर इन्होंने कराया, जिससे जितना भी गरीब गुरबा दिल्ली में काम करता है उसको आने जाने में सुविधा हुआ। यही सब खुशी की बात है, अच्छा काम किए। 2025 का जो है सरगर्मी तेज हो रही है, क्या आप लोग सोचे हैं अजय पासवान? 2025 में जोड़ लीजिए, यदि इनको टिकट अजय पासवान को मिल जाता है तो इनका बिना वर्क, जैसे हम लोग कुमार सरजीत को बीमार था कोरोना काल में, हम लोग नॉमिनेशन में भी नहीं आने दिए और उनको एक दिन नहीं चुनाव प्रचार करने दिए, और हम लोग चुनाव जिता करके भेजे। उसी प्रकार से अब लेकिन वो ध्यान कार्यकर्ताओं को नहीं देते हैं कुमार सरजीत, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा ठंडा गया है। यदि अजय पासवान को इस बार 2025 में बोधगया विधानसभा से टिकट मिलता है तो नई ऊर्जा के साथ नौजवान और पुराने कार्यकर्ता एक साथ मिलकर डंका बजा देगा। इनको तो 12 बजे दिन में ही जिता देगा लोग। अभी शिथिल पड़ गया है हमारा कुमार सरजीत के। ऐसा नहीं, कुमार सरजीत विकास किया है लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई नहीं किया। यह जनरेट नहीं करता है ना, जो जनरेट करता है ऊर्जावान नहीं बनाता है। ऊर्जावान बनाता है जब उसको घिसिए कार्यकर्ता को। वोट के टाइम में वोट दे देता है और 5 साल कोई ध्यान नहीं देता है। काम करने से ही नहीं होता है, उसको मान सम्मान भी कार्यकर्ता को चाहिए, मिलन जुलन भी चाहिए, शादी ब्याह चाहिए। यही सब खूबी इनको है। मतलब कार्यकर्ता को भी देखते हैं और काम को भी देखते हाँ, ये दो फंक्शन इनका है। मान सम्मान भी कार्यकर्ता को देते हैं और विकास भी करते हैं। और उनका काम है सिर्फ विकास करते हैं, और बाकी टिकट ले लीजिए और चुनाव जीत जाइए। आपका माहौल देखिएगा, आप 1-1.5 घंटा ठहरिए, 1-1.5 घंटा में आपको पता चल जाएगा कि पूरे विधानसभा में कितने कार्यकर्ता यहाँ आते हैं। सभी के सभी मुखिया गण आवेंगे, पंचायत समिति गण आवेंगे, नेता गण आवेंगे, वरिष्ठ कार्यकर्ता आवेंगे, पुराने नए नौजवान। तेजस्वी यादव से क्या आप लोग का विनती है? हम लोग को तेजस्वी यादव से यही विनती है कि यदि सीट बचाना है बोधगया तो आपको अजय पासवान को टिकट देना ही पड़ेगा। सीट बचाना है तो हाँ, नहीं तो अन्यथा हम लोग शिथिल पड़ गए हैं। जो सब नौजवान शिथिल पड़ गया है, वोट तो देगा ही लेकिन उतना ऊर्जावान से कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन ऊर्जावान से जो होना चाहिए कार्यकर्ता में, जो ऊर्जा दीजिएगा तो ऊर्जावान होगा, आपको एक्टिव होगा कार्यकर्ता। बूथ पर तो वोटर को कार्यकर्ता ले जाता है, रोड और पुल पुलिया नहीं ले जाता है भाई। पुल पुलिया बनाना इन लोग का काम अच्छा है, लेकिन ऊर्जा भी दीजिए। 2025 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2025 में ओनली फॉर एक ही निशाना हम लोग को है कि तेजस्वी जीतेगा। मतलब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार हम में लोग गद्दी पे तेजस्वी। हाँ, सभी कार्यकर्ता कमर कस लिया है। गरीब गुरबा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जितना भी है वोटर, अभी कमर कस लिया है कि हमारी इज्जत बचाना है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। यह नहीं ये है कि चलाओ। अभी देखिएगा, आप भी नवयुवक हैं, पकड़ लिए हैं माइक, लेकिन आपको आत्मा भी नहीं हो रहा है कि ये माइक पकड़ के रहे। आपको भी लग रहा है कि नौकरी हमको चाहिए। नौकरी तो मिल नहीं रहा है। सब पटना से बेचारा न दिल्ली से लड़कर पढ़ के आता है, मायूस होकर के 3 साल 4 साल कोचिंग करता है, नई नौकरी होता है, हार पढ़ के आ करके घर में दुबका हुआ रहता है कि गार्जियन कोई बात कर देगा। पढ़ता है लेकिन वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी तो रेलवे में भी बेकार जितना भी है, आप लोग नवयुवक हैं, सब जानते हैं कि वैकेंसी कोई चीज़ में निकल ही नहीं रहा है, तो बेचारा पढ़ के क्या करेगा। एक तरफ है गरीब लोगों को रोड बनाने के नाम पर सब झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिए हैं। अगल बगल में जितना भी ठेला वगैरह लगाता था, गरीब जूता सीता था, चना बेचता था, उसको आप हटा दिए हैं। बेचारा रोजी रोटी के लिए छोटा छोटा स्कूटर ले लिया है और बैगन और तरकारी गहुए बेच रहा है पढ़ा हुआ। MA BA को आप स्कूटर लेकर के छोटा को लूना लेकर के जो सब्जी बेचता है और वगैरह वगैरह है, चीनी बेचता है वगैरह वगैरह, कॉपी किताब, आप उससे पूछिए कि बाबू आपको क्वालिफिकेशन क्या है,
तो आपको ताजुब होगा कि कोई नहीं कहेगा कि हम ग्रेजुएशन से कम नहीं है। वो भी हॉस्टल में रह करके कॉम्पिटिटिव की तैयारी करके मुझा गया, बाल बच्चा शादी हो गया, तो कितना दूर रहेगा। टेम्पू एगो ले लिया, चाहे स्कूटी ले लिया, तरकारी बेच रहा है घूम घूम के। यही हुआ, पकौड़ी बेच रहा है नरेंद्र मोदी ने। पकौड़ा, ग्रेजुएशन करो पकौड़ा बेचो। यहाँ तो पकौड़ा भी बेचे, जो खाने वाला सब बेच ही रहा है, तो पकौड़ा कौन लेगा भाई। चलिए, विपक्षी के कार्यों को कैसे देखते हैं आप? विपक्षी को कार्यों को यही देखते हैं हम, या तो जितने भी बिहारवासी, कि अंग्रेजों जैसा आपको जान लिया है कि नौजवान को बिलबिला दे और किसान को बिलबिला दे। ये 5 किलो राशन दे करके, अरे वही पैसा को आपको नीति रहता। एक ब्लॉक में हमारा फतेहपुर प्रखंड है, हम जोड़े खाद आपूर्ति से 21 करोड़ का प्रति महीना अनाज वितरण होता है। अरे भैया, क्यों आप फ्री में दे रहे हैं अनाज वितरण? अनाज के जगह पर यदि 21 करोड़ ब्लॉक में एक पंचायत में एक फैक्ट्री लगाते, तो हमारा 19 पंचायत है, 19 फैक्ट्री लग करके तैयार रहता 19 महीना में। जी बिल्कुल। आप 5 साल से फ्री योजना चला रहे हैं, उसी पैसा को आप फैक्ट्री लगवाते, उद्योग धंधा लगाते, उसमें रोजगार करता। आप 10,000 रुपया दे देते हैं, कौन चीज बनता है शौचालय? 10,000 में 4 गो ईटा लगा देता है, भैंस से गया, धकेल दिया, हो गया है। उसमें कोई लेट्रिन करता है क्या? शौचालय जाता है क्या? बेफालतू पैसा है। मध्याह्न भोजन, ये सब बेफालतू योजना है। अजय पासवान जी के घर पे पहुंचे हैं, कैसे नेता हैं और इस प्रकार जो किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे? अरे अजय पासवान के नेता क्या पूछिएगा, सब इलाका के आदमी जानता है। जब इनको फ्लैट मिला था पटना में, एगो पलंग बनवाए थे अपने रहने के लिए, एगो छोटा को सोफा था, इतने छोटा। 5 साल में शायद कोई ऐसा दिन होगा कि अपने पलंग पर ही सोए होंगे। अच्छा। इतना कार्यकर्ता को सामान, नीचे वो भूंगा में चटाई बिछा के सोते थे, अपना पलंग पर कार्यकर्ता। ये झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 100% मैं सही बोल रहा हूँ। छोटा को डेस्क नियर सोफा था, उसी पर घुड़मुड़ा के बेचारा सोते थे, और साथे खाना था, साथे पीना था। अभी भी जो है कार्यकर्ता जब जाते हैं गांव में, तो साथ ही खा लेना है। भात बनल हो तो चाहे साग बनल हो, इनके यहाँ भी हम लोग साग भात खा करके खुश रहते थे। 5 स्टार होटल में तो बेचारा था नहीं, लेकिन हम लोग अब 5 स्टार होटल में कोई खाना भी खिला देता है, मान सामान नहीं देता है, 5 जगह कहता है कि भैया के खिला रही हो, तो दुख होता है। टिकट मिलता है उनको, तो किस प्रकार से आप लोग का सहयोग और सपोर्ट रहेगा? देखिए, इनका यदि टिकट मिल जाएगा तो इनको 1 पैसा भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रचार करने अपने आप कार्यकर्ता सब चुनाव बोधगया विधानसभा के लड़ लेगा और जिता के भेजेगा। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी जिस जगह पर मौजूद है, गहलौर है, दशरथ मांझी का गांव है, और जितने कार्यकर्ता मौजूद हैं उनके कार्यों को सराहना कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उनका काम होता है, उसी प्रकार से जो है कार्यकर्ता को सम्मान भी करते हैं। और आज जो है कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, कार्यकर्ता को जो है सम्मानित करने के लिए ही एक कार्यक्रम को रखा गया है। बाकी इन लोगों का कहना है कि उन्हें टिकट यदि मिलता है तो हम लोग का अपार समर्थन और सहयोग होगा और उनको जो है असेंबली भेजने का काम करेंगे। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय।